Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉस्ट चाइल्ड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके दो पार्ट्स ये लिया है हमने आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है मोमेंट्स। तो जो प्रीवियस दो पार्ट्स थे जिसमें हमने क्या देखा कि कैसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है जिनके पेरेंट्स को वो अकम्पनी करता है और वो एक फेयर में एंटर होता है, और जैसे ही बाकी बच्चों जैसे आप प्यारे बच्चों जैसे वो फेयर में एंटर होता है और वहाँ के अट्रैक्शन से इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो जाता है, इतना ज़्यादा मूव्ड अवे हो जाता है कि उसको लगता है कि सारे जितने भी स्टॉल्स जितने भी शॉप्स लगे उसको वो सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उसको सबसे पहले कॉर्नर पे एंट्रेंस के कॉर्नर पे एक शॉप होती है स्वीट मीट सेलर की। वो क्या बेचते हैं? गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और फेवरेट उसकी होती है उस बच्चे की फेवरेट होती है बर्फ़ी। बट वो चाहते हुए भी वो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं सकता बिकॉज उसको पता है कि उसके पेरेंट्स को क्या रिप्लाई करने वाले हैं। तो ये सोच के वो धीरे से मर्मर करता है कि आई वॉन्ट दिस बर्फ़ी, और फिर वो सोचता है कि ये अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँगा मुझे चाहिए तो वो बोले कितना ग्रीडी है तुम, अभी तो घर से खा के आए थे, फिर भूख लगी, अभी नहीं खाना, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट पे जब जाता है तो उसको गुलमोहर का गार्लैंड से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फूलों की माला, अब उसको लगता है मुझे ये भी चाहिए। बट वो सोचता है कि पेरेंट्स को अगर मैं बोलूँगा तो कहेंगे कि तुम्हें ये चाहिए, ये तो अभी मुरझा जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव है, दे आर टू एक्सपेंसिव, हम नहीं लेंगे, ये सब छोड़ो, ये सब तुम नहीं खेलो। फिर थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको बलून्स दिखते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, तो कहता है मुझे बलून्स चाहिए। बट मैं अगर पेरेंट्स को बोलूँगा तो बोलेंगे तुम इतने बड़े हो गए, तुम कोई छोटे बच्चे जो बलून्स के साथ खेलोगे, तो छोटे बच्चे खेलते हैं। तो वहाँ पर भी वो धीरे से बोलकर आगे चला जाता है, आगे मूव करने लग जाता है। तो ऐसे करते करते वो काफ़ी चीज़ें आगे, बट फाइनली लास्ट वाली जो उसकी डिज़ायर होती है वो होती है राउंड अबाउट स्विंग। एक गोल गोल जो झूले होते हैं ना, मेले का जो अट्रैक्शन होता है वो छोटे बच्चे क्या बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब फाइनली वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मदर फादर प्लीज आई वांट टू राइड इन दिस राउंड अबाउट। और फिर वहाँ पर जब वो रिक्वेस्ट करता है तो हमें पता चला था जब वो आगे पीछे जब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मुड़ के जब देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते, और यहाँ पे हमारी स्टोरी लेती है यू टर्न, जहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स अब घूम चुके हैं, या आप ऐसा बोलो कि बच्चा ही घूम चुका अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। तो टाइटल जस्टिफाई होता है लॉस्ट चाइल्ड का। और यहाँ पे जो मेला उसको इतना जो फेयर इतना अट्रैक्ट कर रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, अब वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गया। वो उसको हॉरर प्लेस लगेगी, वो जगह उसको हॉन्टेड लगने लगे बिकॉज उसके साथ उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, दैट इज उसके पेरेंट्स। जल्दी देखते हैं अब आगे क्या हुआ जब उसके पेरेंट्स घूम चुके हैं या वो बच्चा अकेला हो गया उस मेले में। वो इधर उधर घूम रहा है इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, रो के सिसकियां भर रहा है कि मदर फादर वे आर यू। उसको कहीं दूर दूर तक अपने मदर फादर की हिंट तक भी नहीं मिल रही है। अब जल्दी से समझते हैं लेक्चर 3 में आगे की डिटेल्स को। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल He stood defeated, his cries suppressed into sobs। अब यहाँ पे क्या बोला? Having run to and fro, इधर उधर भाग रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में जाता है, कभी आगे की डायरेक्शन में जाता है, कभी पीछे, वो सारी जगह जहाँ जहाँ भी उससे पॉसिबल है वो सारी जगह भाग भाग के देखते हैं कहीं यहाँ तो मेरे पेरेंट्स नहीं है। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, वो इज रेज हियर अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। वो इतना ज़्यादा गुस्से में है, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, डर गया, घबरा गया कि मेरे पेरेंट्स मेरे को कहीं नहीं मिल रहे। तो उस पेन में, उस एंगर में, उस आप बोल सकते हो ऐसा कि पैनिक सिचुएशन में वो यहाँ से वहाँ बस भाग रहा है और उसको कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ही स्टूड डिफीटेड, बट जहाँ भी जाता है वहाँ से थका हारा ही आता है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसको कहीं भी नहीं मिलते हैं। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स। अब वो इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अब वो रो के उसका गला जो है बहुत ज़्यादा थक गया, सूख गया। अब उसकी गले से आवाज़ भी नहीं आ रही है रोने की, और वो बस ऐसे करके सिसकियां भर रहा है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes। अब यहाँ पे क्या बोला? At little distance on the green grass he could see। अब थोड़ी सी और दूर अगर देखें तो वहाँ पे हरी हरी घास है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली थ्रू हिज फिल्मी आइज। तो यहाँ पे फिल्मी आइज क्या बोल रहा है? विद हिज होपफुल आइज, कि लाइक उसको कुछ उम्मीद है कि शायद यहाँ पे मुझे अब मेरे पेरेंट्स मिलेंगे। तो इस उम्मीद से वो क्या देखता है? मेन एंड वुमेन टॉकिंग। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ मेन एंड वुमेन आपस में ग्रीन ग्रास है,
थोड़े से डिस्टेंस पे, और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ मेन एंड वुमेन खड़े जो आपस में बात करें, तो उसको थोड़ी सी उम्मीद होती है क्या कहा शायद यहीं पर मुझे मेरे अपने पेरेंट्स मिलेंगे क्या। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। अब ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब है बहुत ध्यान से, केयरफुली। सो ऐसा क्यों बोला है, अब येलो पैचेस के बारे में बात क्यों करी है, बिकॉज प्रोबेबली उनके मदर या फादर ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें येलो पैचेस थे, तो वो ढूंढना चाहता है अगर मुझे वो येलो पैचेस मिल जाए तो शायद कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाए कि यस यहीं पर मेरे पेरेंट्स हैं। सो ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। तो जो भीड़ में वो जो मेन विमेन खड़े थे आपस में बातचीत कर रहे थे, उनमें ध्यान से देखता है ऐसा कौन है कि जिसने ब्राइट येलो कलर के पैचेस वाली ड्रेस पहनी हुई है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। बट वहाँ उस इतनी भीड़ में भी उसको अपने मदर फादर का कोई भी साइन देखने को भी नहीं मिलता है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो सिर्फ खड़े थे, जैसे मेले में जाते हैं लोग बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बहुत लाइट इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर वो लोग भी सिर्फ इसी सेक पे खड़े थे। मतलब यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि वो किसी उन लोगों में से, वो मेन वुमेन का जो क्राउड था उनमें से किसी ने भी इतना डेयर नहीं करा, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि वो बच्चा रो रहा है, और उनमें से ढूंढना चाहता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, तो किसी ने हेल्प तक नहीं करी। दे वर जस्ट स्टैंडिंग फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग एंड लाफिंग विद ईच अदर। सो यहाँ पे इतना बताया, लेट्स रीड फर्दर। नाउ ही रन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच people seem to be crowding। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, he ran quickly, और फिर वो वहां पर रुकता नहीं है कि अब मैं हार गया, वो हिम्मत नहीं हारता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिल रहे हैं। तो वो कैसा फील कर रहा है, वो इनकम्प्लीट फील कर रहा है, वो आइसोलेटेड फील कर रहा है, इतने बड़े क्राउड में भी उसको अकेला फील हो रहा है, वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत सहमा हुआ है, वो बहुत घबरा रहा है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। और वहां पे अब जो फेयर उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, जहाँ पे हर स्टेप पे एक अट्रैक्शन था, अब वो उसको एक बहुत ही ज्यादा हॉरर प्लेस लग रही है, और उसको बिल्कुल भी वहां की कोई चीज नहीं चाहिए एक्सेप्ट हिज मदर एंड फादर। सो ही रन क्विकली अगेन, और फिर से वहां पे जब देखता है कि मेरे पेरेंट्स इस भीड़ में भी, यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इनमें भी मेरे पेरेंट्स नहीं, तो वहां से भी दूसरी डायरेक्शन में किसी में भागता है, शायद इस उम्मीद से कि मेरे पेरेंट्स कहीं तो मुझे मिल जाए। तो इस बार वो कहाँ भागता है, दिस टाइम टू अ श्राइन। श्राइन क्या होता है, होली प्लेस को श्राइन बोला जाता है। जल्दी से देख लेते हैं। अ प्लेस दैट इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस रीजंस और बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ स्पेशल पर्सन। तो यहाँ पे जो श्राइन का मतलब कन्वे हो रहा है वो ये है कि कोई धार्मिक स्थल है जहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेम कम्युनिटी के लोग आते ही होंगे। तो ही रन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन, टू अ रिलीजियस प्लेस टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। Every little inch of space here was congested with men, और वहाँ पे हर एक इंच का भी स्पेस जो था वो इतना, मतलब इतना ठूसा हुआ था, इतना ज्यादा ओवर क्राउड था कि एक इंच का भी स्पेस वहाँ पे खाली नहीं दिख रहा था। मैन और उसके साथ साथ एक के पीछे एक के साथ एक चिपक चिपक के मैन खड़े होते, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ बताने के लिए यूज किया। Every little inch of space here was congested, भरा हुआ था with men, but he ran through people's like, लेकिन छोटा सा बच्चा था ना, वो उनके यहीं तक आ रहा था प्रोबेबली, तो वो नीचे से ऐसे निकल के उनकी टांगों को हटा के किसी को साइड कर करके वो बीच बीच से कहीं निकल रहा था इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। So where I was, yes, so every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, और अब वो जो सिसकी यहाँ भर रहा था वो भी बहुत लिंगर होने लगे, बिकॉज उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और वो और ज़्यादा डरता जा रहा था। Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick, और जैसे ही वो दरवाजे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंचा, वहां पर तो क्राउड और भी ज़्यादा डेंस हो गया था, और भी ज़्यादा थिक हो गया था। तो अगर मानो कि यहाँ पे इतना कंजेशन था तो वहां पर तो और भी ज़्यादा लोग थे कि जहाँ पे बिल्कुल खड़े होने का, एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। Men jostled each other, heavy men with flashing
murderer eyes and hefty shoulders। और वहाँ पे हर इंसान ये छोटे से बच्चे को कोई डरावना इंसान से कम नहीं दिख रहा था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या वहाँ के लोगों का डिस्क्रिप्शन कैसे बताए हैं, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल ईच अदर। तो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल खड़े होने की, वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरर आईज। अब यहाँ पे क्या बोले, बहुत लंबे चौड़े वहाँ पे मैन थे और जिनकी जो विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, उनकी जो आंखें थी ऐसा लग रहा था कि कितने ने कोई खून किया है या बिल्कुल खून ही कर देंगे, इतने डरावनी लग रहे थे। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, तो जिनकी जो शोल्डर थे बहुत ही बड़े बड़े चौड़े, एक बॉडी बिल्डर जैसे बड़े बड़े चौड़े चौड़े बड़ी बड़ी गुस्से वाली खूनखार आंखें। और उनको देख के तो वो छोटा सा बच्चा और ज्यादा डर और सहम रहा था। लेट्स रीड फर्दर नाउ। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब देखते हैं यहाँ पे क्या U-turn आया है और क्या बच्चे को जब ये स्ट्रेंजर पर्सन मिलता है तो उसको कुछ हेल्प मिलती है या फिर इट इज ऑल इन vain. Now, the poor child struggled to thrust away between their feet. अब वो जो छोटा बच्चा, poor क्यों बोला, बेचारा रो रो के इतना ज़्यादा थक गया है, वो हार गया है, वो बेचारा बन गया है। Now, so वो बच्चा क्या कर रहा था, he is struggling to thrust away, to push, like लोगों की भीड़ में उनको धक्का दे रहे और वहाँ पे एक रास्ता बना, thrust is push, ठीक है। So push away between their feet, मतलब क्योंकि इतना छोटा सा उनके यहीं तक आता होगा तो उन सबके फीट को ऐसे से लेग्स को धक्का दे रहे हो, थोड़ा उधर हो जाए, उसका रास्ता बन जाए और वो बाहर चला जाए ताकि उसको समझ में आए कि क्या उसके मदर फादर यहाँ पे उसको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। But knocked to and fro by their brutal movements, but he is always hit. Knock करने का मतलब यहाँ पे क्या पता है, hit, but hit to and fro by their brutal movements. But इतनी जो भीड़ है, उनके जो brutal movements है, इतने harsh, इतने rude जो movements है, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं और वो छोटा सा बच्चा क्या है, he is being knocked by these brutal people and their movements. He might have been trampled underfoot. और ऐसा हो सकता था कि वो उनके पैरों के तले दब जाता या कुचला जाता, बिकॉज वो छोटा बच्चा था, वो लोग देख नहीं रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, आगे पीछे करके जा रहे थे। हो सकता है ऐसा होता अगर उसने had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, अगर वो उसने अपनी top of the voice, like what is shriek, let's check, to make a short loud noise in a high voice, तो अगर वो बहुत जोर से नहीं चिल्लाया होता father, mother, तो क्या होते वहां के जो लोग थे वो अपनी ब्रूटल मूवमेंट्स के साथ वो उस लड़के को बिल्कुल वहां पे दबा देते धक्का देके, ठीक है। सो उसको ऐसा करना ही पड़ा। अ मैन इन दिस सर्जिंग क्राउड, और ऐसे में एक मैन, एक स्ट्रेंजर इस इतने पावरफुल क्राउड में, इतने भीड़, इतने ज्यादा डेंस क्राउड में बताने की, तो वही सर्जिंग पावरफुल। सो अ मैन इन दिस सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो उसकी चीखने की आवाज सुनता, मतलब इतने ज्यादा भीड़ भड़ाके में भी एक स्ट्रेंजर, एक मैन, वो उस बच्चे की क्राई को सुनता है। वो सुनता है कि वहां पे कोई बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदर फादर, और वो झुकता है बहुत डिफिकल्टी से। स्टूप करना, झुकना बच्चे को उठाने के लिए। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी गोद में ऐसे करके बाजुओं से अपने उठाता है। Then, how did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear to the mass. अब वो जैसे ही वो बच्चे को वो स्ट्रेंजर या वो मैन गोदी में उठाता है, अपने आर्म से उसको लिफ्ट करता है, तो सबसे पहले वो पूछता है स्ट्रेंजर, How did you get here, child? यहाँ पर कैसे आ गए तुम अकेले इस फेयर में? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. So what is steered here? To control the direction that a vehicle is going in. तो जैसे हम गाड़ी की स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं ना, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन पे मेक श्योर करने के लिए, तो मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो वहां से भीड़ भाड़ में से बिल्कुल बाहर निकल के आता है तब ही उससे बात पूछते हैं, बेटा कौन हो तुम, अकेले यहाँ पे कैसे आ गए और किसके बच्चे हो, तुम्हारे मामा पापा कौन है, क्या नाम है उनका? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब उसको लगा कि कोई इसको सपोर्ट दे रहा है या
उसको थोड़ा कोई कंसोल करो तो उसको और रोना आने लग गया और वो और जोर से रोता है. सो द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और बुरी तरीके से रोने लग गया. जितना अभी तक तो सॉब कर रहा था, अब वो और जोर से फुल वॉइस, अपनी पिच ऑफ द वॉइस पे रोने लग गया, तेज तेज, एंड ओनली क्राइड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. और मैन ने उसको सूद करने की, उसको काम डाउन करने की कोशिश की. कोई बात नहीं बच्चे, हाँ मैं ढूंढता हूँ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो चलो हम इस राउंड अबाउट में, जहाँ पे उसने लास्ट डिजायर अपनी रेस करी थी अपने पेरेंट्स को, और जब उसको पता चला था कि माय पेरेंट्स आर नो मोर देयर विद मी, और यहाँ पे टाइटल बना था लॉस्ट चाइल्ड का, तो उसी पॉइंट पे अब ये स्ट्रेंजर बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें इस राउंड अबाउट स्विंग में तुम्हें घुमाता हूँ, सो दैट वो सूद हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, वो चुप तो करे एटलीस्ट. सूद इज व्हाट, रिलैक्स और कंफर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. अच्छा वो मना कर देता, तो बोलते क्या तुम मेरे साथ घोड़े की सवारी करोगे, विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. और जैसे वो रिंग के पास जाता है धीरे से उसको, बच्चे को ऐसा बोलता है, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो यहाँ पे कितनी बड़ी आईनी है कि वो बच्चा जिस चीज के लिए, जिसने बहुत इनिशिएटिव लिया था और उसने बहुत एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी थी अपने पेरेंट्स को कि कुछ भी हो जाए मामा पापा प्लीज मुझे राउंड अबाउट में झूलना ही झूलना है, और जब वो आइडेंटिफाई करता है कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पेरेंट्स मिस हो गए थे, वो अलग हो गए थे और ये बच्चा अकेला था, और पूरा घूम फिर के ढूंढ लेता है, फिर एक कोई स्ट्रेंजर मिलता है और अब वो उसको हेल्प ऑफर करना चाह रहा है उसी झूले में जहाँ पे इसने डिजायर करी थी. एक बहुत ही एक बहुत डीप डिजायर थी बच्चे की उस झूले को झूलने में, वो उसको भी मना कर देता है. दिस इज व्हाट द आइन इज, बिकॉज अब उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसकी लाइफ लाइन्स नहीं है. सो विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, या फिर तुम घोड़े की सवारी करोगे. इट जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. और जैसे वो रिंग के पास जाता है वो आदमी धीरे से पूछता, अच्छा ये नहीं तो ये करोगे क्या. The child's throat tore into 1,000 shrill. Voice shrill here used about to sound high and unpleasant. So जो child था, जो बच्चा था, उसका गला that tore into 1,000 shrills, और इतनी जोर जोर से सिसकियां ले लेके रोने लग जाता है. And he only shouted, और सिर्फ बहुत तेज रो रो के यही बोलता है, I want my father, I want my mother. उसको और कुछ भी नहीं चाहिए except his father and mother. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब ये मैन इसको थोड़ा और आगे लेके जाता है, तो एक और अट्रैक्शन जो बच्चे को स्टार्टिंग में हुआ था कहाँ पे, यस एग्जैक्टली स्नेक चार्मर के पास. So the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो जो swaying cobra था, जो sway कर रहा था, उसके पास जब वो लेके जाता है उस बच्चे को कि शायद ये बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा सा काम डाउन रिलैक्स हो जाए, कंफर्ट फील करे, लिसन टू नाइस म्यूजिक. और वो स्ट्रेंजर उस बच्चे को बोलता है, सुनो सुनो, लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड. ही प्लीडेड, उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको वो बहुत अर्ज कर रहा है कि भाई प्लीज इसको तो सुन लो यार तुम. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. बट अब अपने कानों को बंद कर लेते हैं, मेरे को अब आप सुनाना चाहते हो, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता इस आवाज को. और क्या बोलता है, शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, मतलब अभी तो टॉप ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस था, अब उसको भी डबल करके बोलते हैं, कुछ भी हो जाए बहुत क्लियरली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट दैट इज माई फादर एंड माई मदर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. ये सोचते हुए अब क्या करते हैं मैन, उस छोटे से बच्चे को बलून सेलर के पास ले जाते हैं, ऐसा सोचते, ऐसा मानते हुए कि शायद बच्चा बलून के जो ब्राइट सिल्कन कलर्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और थोड़ा सा काम डाउन हो जाए. जो एक्चुअली जो अट्रैक्ट तो हुआ था स्टार्टिंग में, बट अब किसी भी चीज से वो जो पहले अट्रैक्शंस थे वो अब बिल्कुल भी अट्रैक्शंस नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको सिर्फ अपने मदर और फादर ही चाहिए, क्योंकि वो उनसे अलग हो चुका है. तो मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग दैट द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट
डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। ये मानते हुए, ये सोचते हुए कि हो सकता है बलून से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रोने से डिस्ट्रैक्ट होगा और थोड़ा सा काम डाउन कर जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? तो वो और वो स्ट्रेंजर वो बच्चे को ऑफर करते हैं कि क्या तुम्हें एक रेनबो कलर का बलून चाहिए, मल्टीपल कलर्स हो। ही परसुएसिवली आस्क्ड, और बहुत ही परसुएसिव, बहुत इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विंस करके बोलते, बहुत सॉरी ऐसा बहुत अच्छा बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखो कितने ब्राइट कलर्स हैं, अट्रैक्टिव है, बट all in vain. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. और बच्चा अपनी आंखों को वहां से हटा लेता है, उस देखना तक नहीं चाहता उन bright attractive balloons की तरफ, from the flying balloons, and just sobbed, और सिर्फ रो रो के सिसकियां भर के यही बोलता है, I want my father, I want my mother. Now let's read further. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब जो हमें अभी सारी स्टार्टिंग में अट्रैक्शंस देखे थे बच्चों के लिए, अभी स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है। वो स्ट्रेंजर मैन वो एक एक अट्रैक्शन पे लेके जाता है, बट हम देख रहे हैं कि कैसे बच्चा उन चीज़ों को देखना तक नहीं चाहता, उन आवाज़ों को सुनना तक नहीं चाहता है, और वो सिर्फ रो रो के, जोर से रो रो के, एट द पिच ऑफ द वॉइस, डबल पिच ऑफ द वॉइस पे रो रो के बस यही बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट. बोर हिम मीन्स कैरेट, बच्चे को क्या करा, स्टिल अभी भी स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो कोशिश कर रहा है वो स्ट्रेंजर, वो मैन, कि यार बच्चा कैसे तो चुप कर जाए, एटलीस्ट चुप तो करे, वो खुश हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. तो उसको अपनी गोद में लेते हैं. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे वो फूलों वाला फ्लावर सेलर जो फ्लावरिस्ट था जहाँ पे वो बैठा हुआ था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स शाइन, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. ओह बेटा देखो कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है इन फ्लावर से, क्या आप ये ब्यूटीफुल से गुलमोहर की माला को अपने गले में टांगोगे क्या. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. मतलब बच्चा देखो अब वो, मतलब जो नेचुरल सेंसेस हैं, जो नेचुरल चीज़ें हमें आ रही हैं, वो उनको भी कैसे मतलब डाइवर्ट करते हैं कि वो स्मेल, वो बोल रहे हैं कि फ्रेग्रेंस तो लो, तो अपने नोज हटा के बोलता है और जोर से रो के एक और बार फिर से रीटरेट करता है his sob, I want my father, I want my mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब ये फेवरेट चीज़ जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जब फेयर में जो एंट्रेंस थी, वो बात ही यहाँ से गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ले से स्टार्ट हुई थी. So thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet meat seller. कहाँ पे disconsolate का मतलब क्या होता है, extremely unhappy or disappointed, sad, beyond comforting. So thinking to it, humor his disconsolate. जब इतना ज़्यादा नाखुश था, इतना ज़्यादा उदास था, बस रोए जा रहा था, तो humorously थोड़ा सा उसको distract करने के लिए क्या करते हैं, charged by gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. उसको उस मिठाई के दुकान पे लेके चले जाते हैं. What sweets would you like to have? Child उसको गोदी बिठा के बोलते, कौन सी मिठाई खाना चाहोगे बेटा. He asked. He कौन है यहाँ पे, वो stranger woman. The child turned his face from the sweet shop, और बच्चा यहाँ से पलट जाता है, ऐसी शक्ल दूसरी तरफ देखने लग जाता है, and only sobbed, और सिर्फ सिसकियाँ भर के रो रो के वो यही बोल रहा था, I want my mother, I want my father. उसको और कुछ नहीं चाहिए, ना तो उसको स्वीट्स चाहिए, ना तो उसको बलून्स चाहिए, और ना ही उसको वो स्नेक चार्मर का उसको म्यूजिक सुनना है, ना ही फ्लावर्स की फ्रेगनेंस को उसको फील करना है, और ना ही उसको किसी राउंड अबाउट से स्विंग में झूलना है. So here we end with the complete discussion of this ब्यूटिफुल सी चैप्टर दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड. और यहाँ पे हमने 3 लेक्चर्स में इस एंटायर चैप्टर को समझा है, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स इन आवर लाइफ, और स्पेसिफिकली बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ अगर मैं बताऊँ आप बच्चों को, तो जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमें बिल्कुल यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत हिटलर हैं, हमें हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, हमारे ड्रीम्स को एस्पायर नहीं करने
जाने देते, हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो हमें वो बहुत हिटलर लगते हैं और ऐसे इंसान जो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा हमें लगता है जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं। वी आर फुल ऑफ कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स। लेकिन एट दैट मोमेंट जब पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं, हम कभी किसी अनजान जगह में होते हैं, हम बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं या किसी वजह से हम वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे। एक्चुअली वो हमारी लाइफ लाइन्स है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम बस अधूरे हैं। सो वी नीड देम बैडली एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ओनली इन गुड बट ऑल्सो इन बैड टाइम्स। वी नीड देम ऑलवेज इन आवर एंटायर लाइफ, चाहे हम कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं। सो इट इज जस्ट अ वेरी humble request and a beautiful message that I want to convey from this chapter's end and also from Step Up Academy's platform, that please everyone, please do respect your parents, love them unconditionally and always support them if they are with you. That's it with now. Thank you very much. See you in the next video. Till then, stay tuned and stay connected with us.